हेलो हाय फ्रेंड, आज मैं आप सबके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये लिया है मैंने मटर, जिसे क्या करा मैंने इसे ना थोड़ा सा बॉईल कर दिया था, सॉफ्ट हो गया ये। तो अच्छी तरह से ये दरदरा सा जब हम इसे कूटेंगे तो ये अच्छी तरह से फूट जाएगा। तो ये फूट भी रहा अच्छी तरह से। तो इसे हमें ग्राइंड नहीं करना, बस ऐसा लगे गिलास सा या कटोरी कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। और इसे ना मोटा मोटा इस तरह से दबा कर इसे दरदरा सा बना कर तैयार कर लेंगे। और नमकीन को हम मिक्सर में पीस लेंगे दरदरा सा, इसे भी पीसना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे हम तैयार कर लेते हैं, फिर हम आगे का काम करते हैं। तो मैंने इसे ना गिलास से ही दरदरा कर दिया मोटा मोटा। तो इसे हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना, हल्का सा दरदरा ही रखना है इसे, जब भी अच्छा लगेगा। और ग्राइंडर में पीस लिया ये नमकीन। अब चलते हैं आगे का प्रोसेस करते हैं इसके बाद। तो अब रखा मैंने यहाँ पे फ्राई पैन। अब इसमें हम डाल देंगे तेल। तो 1 स्पून यहाँ भर के डाला है मैंने तेल। और तेल डालने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे जीरा आधा स्पून। जीरा डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम बेसन। तो आधा स्पून करीब मैंने यहाँ पे बेसन डाला है। इससे ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और आँच को हमें मीडियम रखना, हाई बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हम और भी चीज़ें डालेंगे तो जलने का भी नहीं है। और भी चीज़ें हम डालेंगे जलने का रहता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मीडियम में आँच रखेंगे बिल्कुल ही। अब डालेंगे हम हल्दी, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब डालेंगे हम यहाँ पे धनिया पाउडर, गरम मसाला। और यहाँ पे डाल देंगे फ्लेवर के लिए लिया है मैंने काली मिर्च का फ्लेवर दिया है इसमें तीखेपन के लिए, जिंजर पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है इसी में। मिक्स करने के बाद यहाँ पे लिया है मैंने पाउडर सौंफ का। तो मैंने सौंफ का पाउडर बना रखा है, तो मैंने वही यूज़ किया है। अगर आप साबुत वाला है तो उसे थोड़ा सा दरदरा करके डाल सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम डालेंगे इसमें मटर जो हमने दरदरा से पीस कर तैयार किया है। और इसी मसाले में हमें इसे भूनना है। डालने के बाद इसे कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पे हम क्या करें, जीरा पाउडर डाल देंगे, साबुत वाला भी और ऑलरेडी हमने डाल रखा है। तो मैंने यहाँ पे साबुत पिसा वाला भी इस्तेमाल करा है जीरा। इसमें डालेंगे हम नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो इसे क्या करेंगे, 1 आधा मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं, जिससे कि और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ हम डाल देंगे मिर्च, जितना आपको तीखा पसंद है उसके अनुसार आप मिर्च यहाँ पे डाल सकते हो। तो मुझे तीखा कम पसंद है तो मैंने यहाँ पे कम डाला है मिर्च। तो मटर हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब डालेंगे हम इसमें नमकीन जो हमने दरदरा सा पीस के तैयार किया था। और यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे डालूंगी मैं धनिया, जिसे मैंने बारीक बारीक से काट दिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसे धनिया से। और मिक्स कर देंगे हमें। तो यहाँ हम खट्टेपन के लिए लेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे आमचूर डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, चटपटा सा।
बन के तैयार होता है। और इसे मिक्स कर देंगे इसी में। हम यहाँ पे कसूरी मेथी तो 1 स्पून भर के लेंगे और थोड़ा सा कस के डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी लाजवाब पिट्ठी बनके तैयार हो गई है। अब तो वैसे भी मटर बहुत सारी आ रही है, तो इस तरह से आप ना बना कर इंजॉय कर सकते हो। तो ये हमारी लाजवाब पिट्ठी बनके तैयार हो गई। अब चलते हैं आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब लिया है मैंने ये 2 कटोरी आटा है गेहूं का, जो नॉर्मल चपाती बनवाते हैं वही आटा है ये। तो अब डाल देंगे हम अजवाइन। तो यहाँ मैंने अजवाइन लिया है 1 स्पून। थोड़ा सा करके डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये डाइजेशन में भी अच्छा काम करता है। इसमें डाल देंगे हम नमक। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया। और अब डालेंगे हम इसे मोयन के लिए तेल। तो यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे घी या बटर भी डाल सकते हो। तो 3 स्पून भर के डाला है मैंने यहाँ पे। अगर थोड़ी बहुत जरूरत होगी जब हम बीच में ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसे मसल के मोयन को अच्छी तरह से लगा लेंगे इसी में ही। ये परफेक्ट मोयन लग के तैयार हो गया। आप देख सकते हो मुट्ठी कितनी अच्छी बन रही है। तो हमें ना ऐसी मोयन चाहिए था इसमें। अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। तो ये डो हमारा बनके तैयार हो गया। तो इसे क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट के रखते हैं। और डो हमारा सेट हो गया है। और इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना मसल देते हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें से नींबू की साइज़ की लोई तोड़ेंगे और हाथों की सहायता से, जैसे हम रोटी का इस तरह से करते हैं, कटोरी का शेप देते हैं, तो ऐसे हमें कटोरी का शेप देना और इसमें फिलिंग भरनी है जो हमने फिलिंग तैयार की है। तो इस तरह से लंबा करने पर कटोरी का शेप देने के बाद अब क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग तैयार की है मटर की, वो हम इसमें फिल कर देंगे। पूरा इसे बंद कर देंगे। और जो भी आटा एक्स्ट्रा जो निकलता है उसे हम इसी से घुमाते हुए तोड़ देंगे। तो बहुत आसानी से टूट जाता है। और जो आटा हमें ये दिखाई देता है थोड़ा सा इससे कर देंगे तो इसी में मिक्स हो जाएगा। हल्के हाथों से इसे फ्लैट कर देना है इस तरह से, बीच में ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस हल्के हल्के हाथों से करना है। तो इस तरह से हम बना कर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने सारे बना के तैयार कर दिए। तो अब चलते हैं हम इसे फ्राई करने के लिए। तेल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। तो तेल ना यहाँ गर्म हो गया है। तो अब हम एक एक करके डाल देंगे। तो आँच को हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना, क्योंकि हाई पर अगर हम बनाते हैं तो ये अंदर से खस्ती नहीं बनेंगी। तो जितना आ सकता है उतना इसमें डाल देंगे। तो ये तेल डालने पर गुब्बारे की तरफ फूल के तैयार होती है। आप देख सकते हैं ये गुब्बारे की तरफ फूल के तैयार हो गई। और हल्के हल्की आंच पर हमें इसे बना कर तैयार करना है। और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके तेल डाल देंगे गरम गरम। जब ये फूल जाती है तो अपने आप तेल में तैरने लग जाती है। तो आप देख सकते ये सारी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ तैर रही हैं तेल में। तो अब क्या करेंगे, हम इसे पलट देंगे। एक तरफ कलर आ गया है, तो बहुत ही प्यारा सा कलर आया इसमें। जैसे कि आप लंबे सफ़र पर जाते हो कहीं पर, तो इसे आप बना के भी लेके जा सकते हो। और ये कई दिन तक फ्रेश रहती है, चलती है, कई दिन तक खा सकते हो इसे। और इसे हम अलट पलट के अच्छी तरह से कुरकुरा सा बना के तैयार कर लेंगे।
अलट पलट की तरह सेक कर तैयार कर लिया, तो ये बहुत ज़्यादा खस्ती बन के तैयार हुई हैं और गुब्बार की तरफ फूली फूली से बन के तैयार हुई है ये। तो अब क्या करेंगे, हम ना इसे निकाल लेंगे। निकालते समय क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ना रोक लेंगे, जो एक्स्ट्रा जो तेल रहता है वो कढ़ाई में चला जाएगा। अगर ये तेल सोख लेगा तो खाने में भी टेस्ट नहीं आता। तो सारा बनाकर हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी करकरारी खस्ती कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई। आपको मैं इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। तो आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी, और इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो इसका टेक्सचर इस तरह से आया है। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना।